कह रहा है जमीन में गाड़ दो, कोई कहता है जिंदा जला दो, कोई कहता है सिर काट दो इसका। द्रौपदी ये बातें सुन रही थी। द्रौपदी दौड़ पड़ी। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरुम। दौड़ पड़ी और दौड़ करके जाकर के अश्वत्थामा को प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद पैर के जो बंधन थे उनको खोलना शुरू किया, हाथों में जो बंधन थे वो खोलना शुरू किया और कहने लगे छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए इन्हें, ये हमारे गुरु हैं, ये गुरु के पुत्र हैं, तब तो ये गुरु ही है ना। साहब क्या भाव होगा द्रौपदी का, आप चिंतन करना। वो कैसी महिला थी, एक नहीं 5-5 बेटी की लाश पड़ी है और मारने वाला हत्यारा यही सामने आया है। अगर दूसरी नारी होती तो तुरंत तलवार उठा करके उस हत्यारे का वध कर देती, लेकिन द्रौपदी अपने बेटे के हत्यारे के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति से कहती है छोड़ दीजिए इसको, ये हमारे गुरु हैं, ये भगवान है। आजकल तो हम भगवान में भगवान को नहीं देख पाते हैं। आजकल तो हम भगवान में भी पत्थर देखते हैं, ब्राह्मण में ब्राह्मण नहीं देख पाते हैं, ब्राह्मणों में कमी निकालते हैं। और ये द्रौपदी के कैसे भाव हैं कि अपने पुत्र के हत्यारे को भगवान मानते हैं। करिए ये भगवान है मेरा, ये गुरु पुत्र है तो गुरु के ही जैसे हैं। मैं माँ हूं और माँ की वेदना क्या होती है मुझे पता है। मैं नहीं चाहती कि जिस दुख से मैं गुजर रही हूं अश्वत्थामा की माँ भी उसी दुख से गुजरे ना। किसी स्त्री के जीवन के रक्षक दो ही होते हैं, या तो उसका पति होता है या तो उसका पुत्र होता है। ठीक है, मेरे पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया, लेकिन मेरा पति मेरे साथ है। लेकिन आप सोचो, आप एक बार कल्पना करो अश्वत्थामा की मां के बारे में जिनके पति का वध पहले आप कर चुके हो। द्रोणाचार्य को आपने मार डाला, उस दुख से वो दुखी हो रही होंगी। और ऐसी अवस्था में अब उनके जीवन का एकमात्र आधार ये बेटा है। अगर आपने उनका भी वध कर दिया तो वो किसके सहारे जिएंगे? वो छोड़ दीजिए, मत मारिए। क्या इनका वध कर देने से हमारा एक पुत्र भी जीवित हो सकता है? अगर एक पुत्र भी जीवित हो जाए तो हम सोच सकते हैं इस बात को, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो फिर हम वो कार्य क्यों करें जिससे किसी और की हानि हो जाए। हिंसा को प्रतिहिंसा से रोका नहीं जा सकता है, हिंसा को प्रेम से ही रोका जा सकता है। इसलिए अगर हमने भी वही काम किया तो इनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा। छोड़ दो। युधिष्ठिर की ओर देखती है, आप कहिए छोड़ दे इन्हें। युधिष्ठिर ने कहा छोड़ दो अर्जुन, जब द्रौपदी कह रही है तो छोड़ दो इन्हें। आगे बढ़े अर्जुन छोड़ने के लिए, क्योंकि भैया का आदेश। तभी भीम ने गदा उठा ली। आप लोग भले ही छोड़ देना, लेकिन ये मेरे पुत्रों का हत्यारा इस तरह से नहीं छूटेगा। मैं अपनी गदा से इसके सिर को अभी तोड़ डालूंगा। अर्जुन, तूने कैसे सोच लिया कि इसको छोड़ देना है? तूने प्रतिज्ञा करी थी कि अपने पुत्रों की हत्यारे की जब तक हत्या नहीं कर देगा तू अन्न जल नहीं ग्रहण करेगा। मार इसे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। अब अर्जुन विचित्र स्थिति में फंस गए। एक तरफ बड़े भैया हैं युधिष्ठिर कह रहे हैं मत मारो, दूसरे तरफ भीम हैं ये भी बड़े हैं, ये कहते हैं मार दो। अब क्या करना है? मारना है कि छोड़ना है? हथियार उठाना है कि नहीं उठाना है? जब जब अर्जुन इस स्थिति में फंसे हैं तब तब एक ही तरफ देखा उन्होंने। किनकी ओर? सबसे बड़े जज साहब की ओर देखा, ठाकुर जी की ओर। सरकार आप बता दीजिए क्या करना है? भगवान बोले देख भाई, मैं किसी के मुंह देखा देखी बात नहीं करता। मैं तो जो शास्त्र कहता है, जो नियम कहता है वही कहूंगा। तो शास्त्र का नियम क्या है प्रभु? भगवान बोले शास्त्र कहता है ब्रह्मबंधुर्न हंतव्यम
ब्राह्मण चाहे कितना बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसको मारना नहीं चाहिए। ये जज साहब जजमेंट दे रहे हैं, नहीं मारना चाहिए। अर्जुन बोले तो छोड़ दो, बोले पूरी बात तो सुन लो, आधी बात में नहीं, इतनी जल्दीबाजी मत करो। नियम ये है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, लेकिन आतताई वधारण, अत्याचारी विधर्मी पापी कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, जात पात नहीं देखना चाहिए। अर्जुन बोले जय हो जज साहब, क्या जजमेंट दिया है आपने, आपके जजमेंट से तो बड़े बड़े का दिमाग हिल जाएगा। मारना है ये भी नहीं कहा, छोड़ना है ये भी नहीं कहा, क्योंकि ब्राह्मण है अश्वत्थामा, यानी मारना नहीं है, लेकिन पापी है अश्वत्थामा, क्योंकि सोते हुए बच्चों की इसने हत्या करी है। तो नियम तो यही है कि मारना भी है और छोड़ना भी। लेकिन ये अर्जुन है साहब, गीता का सूत्र स्मरण हुआ यार। अर्जुन ने निकाली तलवार, अश्वत्थामा को घुटनों के बल कर कांप गई द्रौपदी, कांप उठे युधिष्ठिर कि अब जो अर्जुन ने सोच लिया है वो वही करेगा, और इसके हाथ में तलवार का मतलब है अश्वत्थामा का वध। घुटनों के बल बिठा दिया अश्वत्थामा को, अब ये नहीं छोड़ेगा। बाल पकड़े अर्जुन ने अश्वत्थामा के, और बाल पकड़ करके जितने बाल थे सब मोड़ दिया, कालिक लेकर के मुंह में लगा दिया, छोड़ दिया। किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना उसकी मौत है। संभावित कह अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। एक बार अगर मार दोगे मर जाएगा, लेकिन सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया साहब, तिल तिल करके मरता है। वही काम